मंचासीन सभी पदाधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी और हमारे नित्य निरंतर हर पल हमारे इन सुमनों को खिलाने के लिए, सुमनों को एक अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए, सुमनों को एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करने के लिए जो निरंतर अपनी सोच बनाए रखते हैं, ऐसे हमारे सारे आचार्य परिवार, आचार्य बहनें और हमारे सभी मेधावी बच्चे। अभी आज प्रधानाचार्य जी ने कहाँ से दिमाग में इनके आया, जेडएलडी पे मैंने बात बताई थी आपको, वो आप लोगों के समक्ष रखने के लिए बताया गया। आपको बताएं कि अभी संविधान के बारे में माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे प्यारे बच्चे इतना अच्छा बौद्धिक दिए हैं, इतना अच्छा उद्बोधन दिए हैं कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों को धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करूं। जेडएलडी अभी 1946 से लेकर के 1926 क्या बताया था डेट, 1950 तक, और 1950 से लेकर के आज तक के बीच में जब तक मोदी जी नहीं आए थे, इसके पूर्व में किसी ने पर्यावरण पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और जिसने उठाया थोड़ा था वो भगवान को प्यारा हो गया। एज लाइक माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, एज लाइक माननीय संजय गांधी, इन लोगों ने थोड़ी सी आगे बढ़ने की सोची, लेकिन किन्हीं कारणों बस परमपिता परमात्मा को प्यारे हो गए। अभी जिस दिन से मोदी सरकार, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब से आए, तब से पर्यावरण को मैं एक साक्षी यहाँ पे आपको, मैं अपना साक्ष्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से भाजपा की सरकार आई, उस दिन से हर पल पर्यावरण के बारे में सोच बनाई गई, और हमारा संघ भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा देता रहा। वो प्रेरणा जो मिली, आप सभी जानते हैं, जो मंचासीन लोग हैं वो भी जानते हैं, हमारे प्यारे बच्चे भी जानते हैं, जो कम से कम 8th क्लास से या 8th क्लास के ऊपर है, वो भी जानते हैं कि अगर छत थी घर में, तो छत पर अगर एक बार जाते थे और कपड़ा डाल के आते थे, तो वो कपड़ा शाम को लगभग कालिख जैसा हो जाता था, पैरों में कालिख लग जाती थी, उसको धोना पड़ता था, धोने से भी वो स्वच्छता दिखाई नहीं पड़ती थी कि हाँ मेरा निर्मल काया है। आज 2014 से लेकर के अभी तक के बीच में आप अपनी छतों पर देखेंगे तो शायद वो राख जो उसके पहले आती थी वो नहीं आती। ये इस तरीके से टीम जुटी पर्यावरण के लिए कि चिमनी में पैरामीटर लगा दिया गया, ड्रेन में पैरामीटर लगा दिया गया, नालियों में, छोटी छोटी नालियों में पैरामीटर लगा दिया गया कि कहीं से कोई दूषित जल हमारे भूगर्भ में न जाए, कहीं से कोई दूषित जल नदियों में न जाए, कहीं से कोई दूषित जल ऐसी जगहों पे न जाए जिसको कि पशु या आम कोई भी प्राणी
पी करके और विषाक्त न हो जाए। इस पर पूरा विचार माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया और करते हुए कि वो आगे जाकर के शारदा में समाहित हो जाता है। इस नाले में अक्सर देखा जाता था कि मछलियां मर गई, गाय पशु कोई पानी पी करके बेहोश हो गया, ऐसा आता था। लेकिन हमारे प्रेरणा स्रोत संघ और संघ से जुड़े हुए नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने जितना कार्य किया वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज किया। मतलब फैक्ट्री से, कारखाने से एक बूंद भी पानी, चाहे वो श्वेत हो या लाल हो, कैसा भी हो, चाहे वो विषाक्त हो या बहुत अच्छा हो, उसको ड्रेन नहीं कर सकते, बहा नहीं सकते। इसका पैरामीटर का लखनऊ और दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय में पूरा लगा हुआ है कि जिसको वहीं से दिखाई पड़ जाता है, जो इसके संबंधित अधिकारी हैं, कि इतना गंदा पानी अब ये निकाला जा रहा है। इसके डर के मारे कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हमारी जितनी फैक्ट्रियां हैं, वो चाहे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की हो या पूरे राज्य की हो या पूरे राष्ट्र की हो, उन लोगों ने इस पर पूरा पक्का किया कि हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करेंगे। और जब ये पानी को प्यूरिफाई करके, जैसे कि बागान में या काश्तकारों को सिंचाई के लिए दिया, तो उससे देश प्रगति की ओर गया। जो पानी हम निकाल करके अच्छा पानी पीने वाला हम खेतों की सिंचाई में या बागान की सिंचाई में फैक्ट्रियों में करते थे, अब उस पानी को नीचे से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब वो पानी जो फैक्ट्री का पानी होता है उसको प्यूरिफाई करके और उसकी सिंचाई करते हैं, उससे छिड़काव करते हैं। वो कुछ गांव में, जैसे अतरिया गांव है, इधर छोटी पलिया साइड में है, इसमें अंडरग्राउंड पीवीसी लाइन दौड़ाई गई और ये पानी को सिंचाई के लिए उपयुक्त मान करके और पूरा सर्च करके इनको दिया गया। अभी आप लोग ये जान लें कि पर्यावरण अभी भी कितनी खोज और कितनी सर्च चल रहे हैं। सर्च चल रहे हैं का मतलब कि हम भूगर्भ में कोई ऐसा दूषित चीज न जाने दें जिससे कि कल को हम बीमारी के संकट से जूझें। ऐसे संघ को, ऐसे अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी को, माननीय योगी जी को, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हैं, जो लेकिन विकास के लिए ही नहीं, विनाश के लिए भी अपने को जिम्मेदार मानते हुए और सारी चीजों पर बैन लगाया उन्होंने, और बैन पूरी तरीके से कामयाब रहा। अब इस संविधान की बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। हम जब हमारा संविधान रचा गया, बनाया गया, जैसे कि 289 लोगों की भाई साहब ने भी, मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, उसमें से एक मान्यवर बंशीधर शुक्ल जी भी थे। जब बना पूरी तरीके से ठोक बजा करके बनाया गया। अभी बताया ना कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उससे लिया गया। हम क्या हैं? हम बताना चाहते हैं कि हम वो हैं जो आप लोगों के बीच में कितनी अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि इन देशों में कुछ बुराइयां नहीं है जिनसे मैंने लिया, लेकिन हमने बुराई का त्याग किया और अच्छाई को ग्रहण किया। और इस अच्छाई को ग्रहण करके हम आज जहां पहुंचे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम विद्या भारती से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी से जुड़े हुए हैं, योगी जी से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं अपने को, आप सभी लोगों को गौरवान्वित महसूस करता हूं। अभी संविधान के बारे में एक बार देखा जाए
तो 2014 से पहले कुछ दिनों के लिए भाजपा सरकार, जनता दल सरकार ये वगैरह आई, लेकिन इतना समय और इस तरीके से इन परिप्रेक्ष्य में रही कि वो सोच ही नहीं पाई कि पर्यावरण के बारे में कुछ करें या किसी के बारे में कुछ करें। लेकिन जब से ये आए तब से इन्होंने सोचा। आपको एक बात जान करके आश्चर्य होगा, हमारे संविधान में हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन ये तीनों के लिए अलग अलग कानून है, जिस पर नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी तरीके से ऐसे संविधान में जो अनुच्छेद जुड़े हुए थे, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी या वो हमको बेफरकेट कर रहे थे, अलगाववाद कर रहे थे, उन पर पूरी तरीके से विचार किया गया और उन पर कुछ पर काम चल रहा है और कुछ बिल विधेयक पास करा चुके हैं, जिससे कि हम लोग समरसता में आए। अभी कि हम